हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल आरपी लर्निंग क्लासेज में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं संख्या। सबसे पहले हम देखेंगे संख्या की परिभाषा क्या होती है। लिखा गया है, वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने व मापने में किया जाता है उन्हें हम संख्या कहते हैं। जैसे 2 किलोग्राम चावल हो गया, या 2 लीटर दूध हो गया, 2 लीटर पानी हो गया, ये 2 लीटर 2 किलोग्राम, ये सब क्या है, नंबर हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी भी कहते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। मतलब संख्याओं को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 जिसे कहते हैं रियल नंबर, फिर लिखा गया है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को वास्तविक संख्या, ऐसे हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या। ये जो काल्पनिक संख्या इसी पे समाप्त है, लेकिन ये जो रियल नंबर है इसके आगे भी पार्ट है। सबसे पहले हम देख लेंगे काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जो वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक में हो तो उन्हें हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे रूट के अंदर -2, कामा रूट के अंदर -3, कामा रूट के अंदर -4, कामा रूट के अंदर और कोई भी संख्या हो, सब वो कौन सा नंबर होगा, वो काल्पनिक संख्या होंगी। जैसे और एक ले रहे हैं, जैसे रूट के अंदर अगर -a आ गया या रूट के अंदर -b आ गया, सब ये सब के सब कौन सी संख्या हैं, काल्पनिक संख्या। इस काल्पनिक संख्या को हम आयोटा से प्रदर्शित करते हैं। काल्पनिक संख्या हो गई है। अब हम देखेंगे वास्तविक संख्या। सबसे पहले वास्तविक संख्या की हम परिभाषा देखेंगे। ऐसी संख्या जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में लिखा गया, इधर एक पहले रेखा खींचेंगे, रेखा के ऊपर हम संख्या अंकित कर देंगे 0, इसके इधर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, 0 की इधर -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट तक। बच्चों के मन में यही डाउट होगा कि बताया गया परिभाषा, ऐसी संख्या जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब तो यही होगा कि 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट, इधर सारे वैल्यू जो है इनफाइनाइट तक, इधर -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट तक। ये होगी, मतलब सारी संख्याएं वास्तविक संख्या हो सकती हैं। बिल्कुल जितनी भी संख्याएं हैं सब वो वास्तविक संख्या होती हैं। अब हम देखते हैं रियल नंबर के प्रकार, यानी कि वास्तविक संख्या के प्रकार। वास्तविक संख्या जो है 2 प्रकार के, एक इंटीजर, दूसरा डेसिमल। इंटीजर कहते हैं पूर्णांक, डेसिमल कहते हैं दशमलव। इस पहले हम दशमलव को देख लेते हैं। ये दशमलव संख्या भी 2 प्रकार की होती है, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में इसे हिंदी में कहते हैं शांत, नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं अशांत। शांत का मतलब ये होता है जो खत्म होने वाली संख्या, मतलब दशमलव के बाद जो खत्म हो जाती है उसे हम क्या कहेंगे, शांत। अशांत जो खत्म ना होने वाली संख्या, जैसे 1.345 डॉट डॉट अभी लिखा गया है, फिर लिखा गया 2.23454 डॉट डॉट लिखा गया है। इसका मतलब ये खत्म ना होने वाली संख्या है। ये टर्मिनेटिंग जिसे शांत कहते हैं, इसका मतलब ये खत्म होने वाली संख्या। खत्म होने वाली संख्या मतलब जैसे 0.25 ये खत्म हो गया, कामा 0.34 ये खत्म हो गया, इसको हम कहेंगे शांत। इसी हम शांत, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक पे। हम देखते हैं इसी शांत में ही एक हम लोग जानते हैं परमेय संख्या, इसी देखिए शांत में ही परमेय संख्या से निकल कर आती है। जैसे ये लिखा गया उदाहरण 0.25 किसी संख्या का बटा कुछ नहीं, उसका बटा 1 होता है। ये लिखा गया 0.25/1। यहाँ ऊपर 2 अंक बाद दशमलव है, दशमलव हटेगा तो नीचे 2 जीरो बढ़ेगा, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 25 एकम 25, 25 चौके 100, ये 0.5 यानी हो गया 1/4। ये जो 1/4 लिखा गया है ये भिन्न के रूप में लिखा गया, फ्रैक्शन भिन्न, मतलब ये P/Q के रूप में लिखा गया है।
अब यहाँ देखेंगे हम p के स्थान पर 1, q के स्थान कितना है 4। ये जो लिखा गया है p बाई q के रूप में लिखा गया है, यही होता है परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख दें और q का मान 0 ना हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए p का मान कितना 1, q का मान कितना है 4, मतलब q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ये 2/3 ये परिमेय संख्या है, 1/2 ये भी परिमेय संख्या है, 5/0 ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें q का मान कितना है 0। हम बताए q नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। बाकी सबका मान 0 हो सकता, बस हर का मान 0 ना हो। अब शांत से ही परिमेय बना है, अशांत ही समाप्त है। जो दशमलव के बाद अगर संख्या ना समाप्त हो उसे हम क्या कहेंगे? अशांत। अब जैसे रियल नंबर का प्रकार डेसिमल था, डेसिमल का प्रकार एक टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, अब ये समाप्त हुआ। रियल नंबर का एक दूसरा पार्ट है इंटीजर, जिसे कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक भी 2 भागों में बटा है, एक है नेगेटिव इंटीजर और दूसरा है होल नंबर। नेगेटिव यानी ऋणात्मक संख्या और होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। इस ऋणात्मक को देख लेते हैं, तब पूर्ण संख्या के बारे में आगे बात करते हैं। ऋणात्मक जो संख्याएं माइनस में लिखी गई हों, जैसे -1, -2, -3, -4, -5 डॉट माइनस इनफाइनाइट तक, ये सभी संख्याएं क्या हैं? ऋणात्मक वाली हैं। फिर अगला है होल नंबर। होल नंबर यानी कि इसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को भी 2 पार्टों में बांटा गया है, एक 0 जिसमें केवल एक शून्य ही ऐड है, इसमें क्या ऐड है? शून्य ही ऐड है। लेकिन दूसरा है नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल, जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अब ये प्राकृत संख्या के भी पार्ट हैं। अब हम देखेंगे प्राकृत संख्या के प्रकार। प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। जैसे नेचुरल नंबर के टाइप में है इवन नंबर, ऑड नंबर और प्राइम नंबर। इवन नंबर को हिंदी में कहते हैं सम संख्या, ऑड नंबर को हिंदी में कहते हैं विषम संख्या, प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं आभास संख्या। बच्चे यही प्राकृत संख्या से ही शुरुआत करते हैं। जो इतने पहले बताया गया है सब वो बच्चों की जानकारी नहीं रहती, ध्यान दीजिए। लेकिन इस प्राकृत संख्या के भी पहले बहुत संख्या हैं जो सब बताया गया है इसके पहले। अब नेचुरल नंबर के प्रकार में आ गया इवन नंबर, ऑड नंबर और प्राइम नंबर। हम बात करेंगे इवन नंबर के बारे में, यानी कि सम संख्या। सम संख्या में बताया गया ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे ये लिखा गया है 2, फिर है 4, फिर है 6, फिर है 8 डॉट कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। जैसे हम चेक करेंगे, मान लीजिए हम संख्या 1 ले रहे हैं, 1 में हम 2 से भाग देंगे, क्या 2 में 1 से पूरा भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा। भाग तो जाएगा लेकिन हमें दशमलव में आंसर आएगा, इसका 0 कितना आंसर आएगा? 5। इसलिए एक सम संख्या नहीं। एक के बाद संख्या आती है 2, 2 में हम 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, पूरा भाग चला गया, यानी कि 2 कौन संख्या हो गई? सम संख्या हो गई। 2 के बाद आता है 3, अब हम 3 में हम 2 से भाग देंगे, क्योंकि परिभाषा में लिखा गया 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, लेकिन ये पूर्णतः नहीं हो रहा है। 2 एकम 2, यहाँ बचा 1, अब लगेगा दशमलव, अब जो 1 था वो 10 हो गया, 2 पंचे 10, इसका आंसर आ गया 1.5। इसलिए 3 भी आभास संख्या नहीं है, यानी कि 3 भी सम संख्या नहीं है। सम से कौन कौन सी है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है डॉट कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। बात ये आती है बच्चों के मन में होगा क्या ये 0 सम संख्या है कि नहीं है? अब ध्यान दीजिएगा 0 भी सम संख्या होती है, क्योंकि ये 0 है, 0 में हम 2 से भाग देंगे, 2 शून्य भाग चला जाएगा, पूरा भाग चला गया, यानी कि ये 0 भी एक सम संख्या है। फिर अगला हम देखेंगे ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्या। विषम संख्या की पहले हम परिभाषा देखेंगे। विषम संख्या की परिभाषा लिखी गई है ऐसी संख्या
जो 2 से पूर्णतः ना विभाजित हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। सम का जस्ट उल्टा क्या होता है? विषम। सम में बताया गया जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, अब विषम में बताया गया जो 2 से पूर्णतः ना विभाजित हो। अब 2 से पूर्णतः कौन कौन विभाजित हो गया? 2 हो गया था, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। अब 2 से पूर्णतः कौन कौन विभाजित हो रहा था? 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ये हमारी हो गई विषम संख्या की। अब विषम संख्या में थोड़ा आगे और चलते हैं हम, क्या? प्राइम नंबर यानी कि आभास संख्या। ध्यान दीजिएगा, सबसे मतलब इस नंबर में कठिन यही आभास संख्या होती है। अब तो कठिन कुछ नहीं, बस ध्यान दीजिए बस इसमें क्या लिखा गया है। पहले आभास संख्या की परिभाषा देखिए। आभास संख्या की परिभाषा लिखी गई है, ऐसी संख्या जो 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो और इसके केवल 2 गुणनखंड हो, और इसके केवल 2 गुणनखंड हो। ध्यान दीजिएगा, केवल 2 गुणनखंड का मतलब ये हुआ से 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट। लेकिन हम इसको देखते हैं कैसे, ये 2, 3, 5, 7, 11, 13 है। सबसे पहले हम 1 लेंगे। अब बताइए 1 आभास संख्या क्यों नहीं है? सबसे पहले इस परिभाषा के हम अकॉर्डिंग जाएंगे। परिभाषा लिखा ऐसी संख्या जो 1 से विभाजित हो। सबसे पहले हम 1 को काटेंगे, 1 एकम 1 से कट गया। ऐसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। अब 1 को चाहे 1 मानिए चाहे स्वयं मानिए, इसका तो फैक्टर 1 ही हो रहा है ना। इसमें लिखा गया है और इसके केवल 2 गुणनखंड हो। इस 1 में 2 गुणनखंड नहीं था, केवल 1 ही गुणनखंड था, इसलिए 1 आभास संख्या नहीं हुई। 1 के बाद हम चेक करेंगे अब 2। पहले हम इसको हम परिभाषा अकॉर्डिंग 1 से भाग देंगे। 1 एकम 1, 1 2 2। 1 से सारी संख्या में भाग चला जाता, चाहे जो नंबर हो 1 से भाग चला जाएगा। अब 2 में 1 से कट गया, अब 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 1 से कट गया और 2 से कट गया। इसका फैक्टर कितना हो गया? 2 फैक्टर हो गया। और 2 फैक्टर कौन कौन सा है? 1 है और स्वयं है। ये तो परिभाषा है, ऐसी संख्या जो 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो और उसका 2 फैक्टर होना चाहिए। अब इसका 2 का फैक्टर 1 हो गया और 2 हो गया। अब इसके आगे हम जैसे 3 लेंगे। 3 में पहले हम बताया गया 1 से सारी संख्या में भाग चला जाएगा, 3 में चला जाएगा। 3 में 2 से भाग जाएगा नहीं, 3 में 3 से भाग जाएगा, 1 से गया और स्वयं से गया। ऐसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे और उसका 2 फैक्टर होना चाहिए, उसे हम आभास संख्या कहते हैं। ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4। अगर हम 4 क्यों नहीं है? देखिए 1 एकम 1, 1 चौके 4, 1 से कट गया। फिर 4 ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 दूनी 4। 4 3 से नहीं कटेगा, लेकिन 4 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4। अब 1 से कटा है और 2 से कटा है और स्वयं से कटा है, इसलिए 4 आभास संख्या नहीं है, क्योंकि इसका फैक्टर 3 हो रहा है। कौन कौन सा? 1 है, 1 2 हुआ, 1 स्वयं मतलब 4 हुआ, इसलिए 4 आभाज्य संख्या नहीं है। 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ डॉट डॉट। इसी तरीके से आगे बहुत सारी हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है, सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी आभाज्य संख्या भैया 2 होती है। सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 होती है। और कभी कभी एक क्वेश्चन और बनता है, ऐसी संख्या बताइए जो अभाज्य भी हो और सम भी हो। मतलब ऐसी संख्या जो सम संख्या भी हो और अभाज्य संख्या भी हो। अब इस 2 के बाद देखिए 3, 5, 7, 11 ये जो नंबर आएंगे ये सम कतई नहीं आएगा। ये सबसे पहले नंबर ये 2, ये जो 2 है ये सम भी है और कौन सा है? अभाज्य भी है। तो ऐसा नंबर है 2 कि जो ये सम भी है और अभाज्य भी है। हम संख्या पे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन लिखा गया है। संख्या जो इतनी देर से पढ़ा गया उसी बेस पे हमने 2 क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, विषम संख्या तथा सम संख्या का योग होता है। यानी कि एक विषम संख्या दूसरा सम संख्या का योग क्या होता है? योग मतलब जोड़। अगर हम एक विषम संख्या और एक हम सम संख्या, उन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? जैसे ऑप्शन नंबर लिखा गया है सदैव सम, मतलब अगर एक विषम एक सम को जोड़ेंगे सदैव सम होगा। दूसरा लिखा गया सदैव विषम, मतलब हमेशा कह रहे हैं इनका मतलब विषम।
तीसरा ऑप्शन है विषम अथवा सम हो सकता है, मतलब विषम भी हो सकता है और सम भी हो सकता है। एक चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। लेकिन हम इस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन लिखा क्वेश्चन रिगार्डिंग हम सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा फिर उसको हम देखेंगे। कह रहे हैं विषम संख्या। विषम संख्या कौन कौन सी होती है? 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है, 13 होता है, डाट। विषम संख्या तथा सम संख्या। इस विषम संख्या में कोई एक विषम संख्या हम ले ले, कोई एक विषम संख्या जैसे हम 5 ले रहे हैं। विषम संख्या तथा सम संख्या। सम संख्या कौन कौन सी? 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, 12 होता है, 14 होता है, डाट डाट होता है, इनफाइनाइट तक जाता है। कह रहे हैं एक विषम संख्या तथा सम संख्या। जैसे हमने एक विषम संख्या 5 ले लिया, तथा सम संख्या, सम संख्या कुछ भी एक ले लीजिए, जैसे हम 6 ले रहे हैं, का योग। योग मतलब होता है जोड़। योग मतलब क्या होता है? जोड़। अंतर मतलब क्या होता है? घटाव। गुना मतलब क्या होता है? गुणा। गुना मतलब क्या होता है? गुणा। अनुपात मतलब क्या होता है? भाग। इतनी बात को समझ लीजिए। अब लेकिन ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? विषम संख्या तथा सम संख्या का योग होता है। हमने एक विषम संख्या 5 ले ली और प्लस सम संख्या जैसे हम 2 ले ली, 5 2 7, ये जो 2 मिल के आया 5 + 2 ये 7, ये 7 सम है कि विषम है? यानी कि 7 किस में आ रहा? विषम में आ रहा है ना। तो विषम संख्या तथा सम संख्या का योग सदैव क्या होता है? विषम संख्या होता है। हम एक और ऑप्शन, एक और दूसरा ले रहे हैं। जैसे हम विषम संख्या 1 ले लिए प्लस सम संख्या हम 4 ले लिए, 1 + 4 मिल कितना हो गया? 5, और 5 कौन संख्या है? विषम संख्या हो गई। तो इसका मतलब इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ये सदैव क्या होगा? विषम संख्या हो, क्योंकि हमने एक 5 लिए, एक 2 लिए, 7 हुआ, फिर एक लिए, एक 4 लिए, क्या हुआ? 5। तो विषम संख्या तथा सम संख्या का योग सदैव क्या होता है? विषम होता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है प्रथम अभाज्य संख्या होती है। प्रथम अभाज्य संख्या है, इसमें से कौन सी अभाज्य नहीं, प्रथम अभाज्य संख्या, मतलब अभाज्य संख्या शुरुआत में सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन है? 0 तो होगा नहीं, 1 तो होगा नहीं, प्रथम अभाज्य संख्या। इसमें ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं 2 क्वेश्चन और लिखा गया है। ये 2 क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है एक अभाज्य संख्या होती है। पहला ऑप्शन है यह एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। दूसरा ऑप्शन है इसका कोई भाजक नहीं है। तीसरा ऑप्शन है केवल खुद से तथा 1 से विभाजित होती है। चौथा ऑप्शन है 2 से अधिक भाजक होते हैं। जब हमने अभाज्य संख्या की परिभाषा लिखाई गई थी उसमें केवल खुद से तथा 1 से विभाजित होती है। इसका मतलब ये जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ये चौथा क्वेश्चन लिखा गया है निम्न में कौन सी काल्पनिक संख्या है? ऑप्शन नंबर ए रूट के अंदर -5, फिर लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी -6, ऑप्शन नंबर सी लिखा गया है 0, ऑप्शन नंबर डी लिखा गया है √4। हमने जो परिभाषा बताई है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा।